तो भाई स्टार्ट करते हैं विद NXT NXT NXT। तो जो पहला सेगमेंट था वो तो बहुत ही अच्छा सेगमेंट था। मतलब इट स्टार्टेड ऑफ विद अ मैच, कैरन क्रॉस वर्सेस डैनी बर्च, जो कि बहुत अच्छा मैच था। बर्च की काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, मुझे लग रहा था बहुत वन साइडेड होगा और स्क्वॉश मैच होगा, बट ऐसा नहीं था। डैनी बर्च ने भी दो तीन अच्छे दिए उसको। बट जो बेस्ट चीज हुई वो हुई मैच खत्म होने के बाद, जब ली आया और उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को बोला क्रॉस को, और उसके बाद जो हुआ। तू बता भाई, स्टार्ट से कैसा लगा तेरे को, स्टार्टिंग विद द मैच। पहली बात तो तूने जो कहा कि यू वर एक्सपेक्टिंग इट टू बी अ स्क्वॉश मैच हम्म। एनएक्सटी पे, या तो मतलब बंदा बिल्कुल ही नया बंदा हो, जॉबर ही हो, बिल्कुल मतलब अपने करियर की स्टार्टिंग फेज में हो, जैसे ये लियोन रफ एंड हम्म। ऑल आते हैं, ये हम्म। कैल बूम एंड ऑल, तब मिलते हैं स्क्वॉश मैच। वरना एनएक्सटी पे सबकी इज्जत है। अगर रिस्पेक्टेबल। आपका सही कह रहा है। थोड़ा सा नाम है, थोड़ी सी भी आपकी रिकग्निशन है फैंस के हम्म। साथ, तो हम्म। आपको आपको मूव्स मतलब आपको ऑफेंस देने का मौका जरूर मिलेगा मैच में। हाँ, अगर आप टाइलर ब्रीज जैसे छोटे बंदे भी हो फिर भी, अरे ये क्या बोल दिया यार, ये क्या जान बोल दिया। के वो सॉरी सॉरी, कंटिन्यू। मैच ऑब्वियसली अच्छा दिया बर्श ने, हारना ही था वो ऑब्वियसली। उसके बाद जो हुआ वही कि स्कारलेट ने और क्रॉस ने साइन करके दिया। साइन भी जो मतलब वो जो उसने किया है, वो एक्चुअली में तू अगर देखे तो मतलब ही जस्ट रैंडमली डूडल्ड। उसने मतलब कुछ हम्म। ऐसे कुछ साइन टाइप का वो लगा भी नहीं था। वापस जो उसने दिया है जब कॉन्ट्रैक्ट ली हाँ को, हाँ। वो खोलते ही जो है कुछ फायर क्रैकर टाइप का वो एकदम उसकी आंख में लगा है ली की। हम्म। मेरे मानने में वो वीएफएक्स था और वो थिएट्रिकल था। मतलब अगर लाइव ऑडियंस अगर रहती शो पे तो शायद से ना हो पाता ये स्टंट पुल। ये मुझे ऐसा लगा कि ये मतलब नॉर्मली ही उसने ऐसे बस खोला कॉन्ट्रैक्ट, हम्म। नॉर्मली हुआ हुआ सेगमेंट था वो। आग वाली चीज उस पर स्पेशली अलग से डाली गई है बाया वीएफएक्स। मे बी वो तो कल कोई ना कोई बता ही देगा कि एक्चुअल था या कैसे हुआ था। एग्जैक्टली, सौरभ गुर्जर डाल देगा। राइट। राइट, बट जो भी था यार बहुत अच्छा दिखा है। मतलब शॉक वैल्यू तो बहुत तगड़ी थी, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। शॉक वाली बहुत बड़ी थी, नो डाउट। मुझे लग रहा था ये हो सकता है कि ली कहे कि यू डिड नॉट चेक द कॉन्ट्रैक्ट और कोई केज मैच या कुछ ऐसा हो। बट ये चीज तो बिल्कुल ही अलग थी, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। चाहे जो भी हो, राइट नाउ आई स्टिल स्टैंड बाय what I have been saying all along about this match. ली Lee will रिटर्न्स। हाँ, चल ठीक है, अगर तू ये बोलता है तो मेरी तरफ से चल क्रॉस विंस। इतना उस हाँ, बंदे को अनस्टॉपेबल दिखाया है तो आई थिंक यार दे शुड कंटिन्यू विद इट। री ली फिर से एक दो महीने में जीत जाए ठीक है, बट आई थिंक अभी क्रॉस का टाइम आ चुका है, ओके क्योंकि ओके जिस तरह से उसको दिखाया है। ओके। और ये सेगमेंट एकदम तोड़ू सेगमेंट खत्म होने के बाद ही एक मैच दिखाया गया, डेन वर्सेस ड्रेक मैवरिक, फॉर्मरली एक नोन मैच, एज रॉकस्टार स्पड इन TNA स्पट, स्लैश इम्पैक्ट। मतलब राइट। वो जो स्पड का इतना एक दो महीने का जो बिल्डअप था वो सब तो अभी इट्स ऑल इन द पास्ट। अब मुझे ऐसा लग रहा है फिर से उसको एकदम बिल्कुल लो कैटेगरी का दिखाया जा चुका है आज, क्योंकि उसका मैच चल रहा था पिक्चर इन पिक्चर में। फिर पिक्चर इन पिक्चर में जब वो ऐड आने लगे तो फिर से ली का बैकस्टेज दिखाने लगे। मैच वापस आया, फिर से मैवरिक पिटता रहा, उसके बाद अनडिस्प्यूटेड एरा ने दोनों को बहुत मारा। मतलब वो मैच आई थिंक पूरी तरह से फिलर इन द बेस्ट सेंस, जिसको फिलर मैच बोलते हैं, वो फिलर मैच ही था। देख, इस मैच में जो दो लोग थे, दोनों ही एक तरह से मेरी ओपिनियन में मर्सी हायर्स है एनएक्सटी पे। डेन डेन को सैनिटी का पार्ट पार्ट मतलब उसको मेन रोस्टर पे भेज दिया गया था, हम्म। कुछ नहीं मिला। अब या तो वो बंदा छोड़ जाता, या फिर उसको ट्रिपल एच वापस ले आया अपने पास एनएक्सटी पे। स्टार्टिंग में मतलब जब इसका रिटर्न जब हुआ हुआ था एनएक्सटी पे, तब हम्म। इसको रिडल के साथ फ्यूड दिया था। राइट। मतलब हराया भी था इसने इनफैक्ट एक दो बार रिडल को, शायद एक बार।
लेकिन वही है कि वो मतलब एक बस उसका रिटर्न था तो उसका कुछ शॉक फैक्टर रखा, नॉवेल्टी फैक्टर रखा, उसके बाद से इसके पास कुछ नहीं है और शायद से एनी टाइम सून कुछ मिलेगा भी नहीं। सेम केस मैवरिक का है, मैवरिक को तो निकाल ही दिया था साफ सीधा। मैवरिक ने फिर वो एक अपना वीडियो डाला था रोते हुए, तो उस बेसिस पे उसको फिर रख लिया गया। वही था कि जो इनका क्रूजर वेट टूर्नामेंट था उसमें दिखाया उसको बहुत प्रोमिनेंटली, बहुत मतलब पूरी जो स्टोरी लाइन थी उसी के अराउंड थी, उसी के पास थी, बाकी सब तो बस ऐसे ही थे। फाइनल्स तक आया भी वो सब रहा, लेकिन अब उसके पास फिर कुछ नहीं है। फिर वो तो डेन और ये जो मैंने दो नाम लिए, दोनों बंदे बस एनएक्सटी पे है। वही लाइक आई सेड, मर्सी हायर्स हैं दोनों, और राइट। दोनों को दोनों को कभी मिलने नहीं वाला कुछ एनी टाइम सून। फिर यूई ने उन दोनों को पीटा और उसके बाद एक छोटा सा प्रोमो कट किया एडम कोल ने पैट मैकएफी पे, और उसको नेक्स्ट वीक उसने इनवाइट किया है एनएक्सटी आने के लिए फेस टू फेस। क्या लगता है हाँ। तुझे, पूरे चारों यूई के चारों बंदों से पिटने वाला है पैट नेक्स्ट वीक? आई डोंट थिंक सो। ओ ओके। आई डोंट थिंक कि वो अभी ले पाएगा इतने बम्प्स। वो क्या वहां पे रग्बी प्लेयर है या क्या है मतलब? हाँ मतलब मेरे एनएफएल में खेला हुआ है वो, और कुछ ऑल स्टार या जो भी है कोई उनकी अचीवमेंट होती है अमेरिकन वो भी फुटबॉल उसको ना, मिल चुका है। हाँ जो अमेरिकन कि फुटबॉल, हाँ। हाँ तो मतलब बम्प्स तो फिर ले लेता होगा। हाँ हाँ यार ऑब्वियसली, मतलब उसकी ट्रेनिंग भी यार पूरी रेसलिंग ट्रेनिंग जैसी ही होती है, बल्कि उससे भी तगड़ी होती है एग्जैक्टली, कभी तो। एग्जैक्टली। तो हम्म। तो मतलब अभी तो मार नेक्स्ट खाए वीक तो अच्छी पता बात है। चलेगा अगर आएगा तो, या तो हो सकता है बोलेगा आई एम नॉट दैट स्टूपिड दैट आई स्टैंड फेस टू फेस बिफोर आवर 1 वीक बिफोर आवर मैच, तो क्या पता आए ही ना। आना तो चाहिए क्योंकि मतलब ये नेक्स्ट वीक का जो जब वो मतलब कार्ड वगैरह दिखाते हैं नेक्स्ट वीक का, हम्म। उसमें भी दिखाया है मैकेफी एंड कोल फेस टू फेस। ओके। शायद आ ही जाए, शायद आ ही जाए। आना तो चाहिए। और एट द सेम टाइम एक बंदा जो तुझे और मुझे दोनों को बहुत फाड़ लगता है, जिसका स्टेबल भी हमें बहुत फाड़ लगता है, वो फिर से ऐसा लग रहा है इज ऑन द राइज, दैट इज ही एस्कोबार, मिस्टर एस्कोबार। अनस्टॉपेबल, सांतोस एस्कोबार अनस्टॉपेबल है भाई। भले ही मेरे को टायलर ब्रीज बहुत पसंद है, लेकिन हारना ही था वो, ऑब्वियस सी बात है। और सुअर्व स्कॉट के साथ पिछले लास्ट मतलब करीब कुछ एक महीने से उसका पहले मैच के बारे में तो पता, मैच भी अच्छा था एक्चुअली, ऐसा नहीं है कि बहुत, अच्छा था ही भाई। मैच भी अच्छा यू चला। यू कांट हैव these two guys competing in a ring and have a bad match। मैच तो राइट। नहीं था, अच्छा होना ही था। भले ही एस्कोबार वन बाय इंटरप्शन, लेकिन ये तो इंटरफेरेंस। था। हाँ राइट, जीतना तो राइट। था ही। और वही है कि फिर उसके बाद बीट सुअब डाउन हो आया, रहा बट था और लग ही रहा था सुअब ही आएगा, उसी के ही पास स्टोरी लाइन है। और नेक्स्ट वीक 6 मैन टैग मैच है, जो कि आई एम श्योर लगाडो ही जीतेगा, लगाडो डेल फैंटास्मा। वो भी अच्छा मैच होना चाहिए नेक्स्ट वीक यार, 3-on-3। होगा ही होगा। और उसमें फंडैंगो क्या लगता है तुझे, अपना वो जो पता नहीं स्लिंग या कैस्ट या जो भी लगा के आ जाया था, वो नेक्स्ट वीक लगा के आएगा या नहीं, क्या लगता है तुझे? तो ये सोच इस वीक उसको कास्ट में लाए, मतलब एज एफ उसको इंजरी हो, हाँ नेक्स्ट हाँ। वीक उसका दिया। राइट। हाँ हाँ यार वो तो मतलब एलिस्टर ब्लैक और रेमिस्टीरियो को तो बिल्डिंग से नीचे फेंका हुआ है, और नेक्स्ट रॉ पे ही आ गए थे यार वो लोग मरने के बाद। द वेरी ये तो नेक्स्ट बात मामूली बातें हैं यार, ये तो चलता ही रहता है, हाथ वाथ टूटा चलता ही रहता है। रूफ। तो एक तरफ जैसे अपना सैंटोस एस्कोबार इज ऑन द राइज, वैसे एक और बंदा इज ऑन द राइज, मिस्टर रीड, ब्रॉन्सन रीड, मिस्टर रीड। द ऑजिला, द थिक बॉय, रेजिडेंट थिक बॉय ऑफ एनएक्सटी। बिल्कुल थिंक बॉय। उसका वन मोर रियली गुड आउटिंग अगेंस्ट डेमन प्रीस्ट। डेमन प्रीस्ट यार जो अभी उसका कूल टाइप का गिमिक है ना, वो बहुत अच्छा है यार, बहुत सूट करता है उसको। और मैच में अगेन अ वेरी गुड मैच, जो कि एक रोल अप विक्ट्री से खत्म हुआ। कैसा लगा तेरे को मैच? एग्जैक्टली, रोल अप विक्ट्री बिल्कुल ठीक दिखाई, सो दैट प्रीस्ट कैन ऑल्सो कम आउट स्ट्रॉन्ग ऑफ दैट मैच। हम्म। प्रॉपर
मूव से अगर मतलब करता पिन, तो प्रीस्ट के पास जो अपना मोमेंटम है, क्योंकि उसका भी मैच है टेक ओवर पे, तो उसको भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा ही था, तो वो मोमेंटम थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डूब जाता, किल हो जाता। वो तो प्रीस्ट का भी मोमेंटम मेंटेन रहा और रीड को तो मिल ही गया। और एट द सेम टाइम दोनों के बहुत स्ट्रॉन्ग मूव्स दिखाए, मतलब प्रीस्ट के भी और ब्रॉन्सन रीड के भी, मतलब उठा उठा के पटक रहे थे यार दूसरे दो एक दूसरे को, मतलब केक्स सुप्लेक्सेस जो भी थे, सारी मूव्स दे डाली थी। राइट, राइट, एब्सोल्युटली। और आई थिंक प्रीस्ट का जैसे बैलर के साथ मैच हुआ था, ये मोरो ने बोला भी था कि वहां पे प्रीस्ट जरूर हारा हो, बट मतलब इन द लॉन्ग रन मतलब ही केम विक्टोरियस, क्योंकि उसका इतना अच्छा पुश चल रहा है और अच्छी पोजीशन में भी है अभी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। क्या लगता है तुझे, प्रीस्ट नॉर्थ अमेरिकन अमेरिकन, चैंपियन बनेगा टेक ओवर ट्रिपल एक्स में? क्या कह रहा तू? प्रीस्ट नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन एट टेक ओवर ट्रिपल एक्स? बनना तो चाहिए। सी, सो फार वी हैव गॉट रीड, प्रीस्ट, और अब आज किसने क्वालिफाई किया है उस पर अभी हम आएंगे बाद में। हाँ, उस पे हाँ, एक्चुअली आ ही जाते हैं। तो हमारा जो मेन इवेंट था, दैट वाज द फाइनल ट्रिपल थ्रेट मैच बिटवीन कुशीडा, ग्राइम्स एंड एंड रिटर्निंग रिटर्निंग अपोनेंट, वेलवेटीन यस। ड्रीम। तो भाई वेलवेटीन ड्रीम की थीम को तो कुछ गाना चाहता है स्टार्ट के 1-2 सेकेंड? पहली बात तो ये है, चैंपा अगर आज भी नहीं आया है तो वो फिर कहाँ है और कब आएगा? मतलब लास्ट वीक जब इस मैच का दिखाया था ग्राफिक, तभी मैंने तेरे को बता दिया था। हमारा जो लास्ट लास्ट वीक का जो पॉडकास्ट है, उसमें हम्म। भी मैंने यही बोला था कि इस मैच में चैंपा का रिटर्न है। बिकॉज तूने मेरे को कहा, तूने जब आज मैच में देखा ड्रीम को, तब हम्म। तूने कहा यू आर एक्चुअली मिसिंग दिस गाय। आए, मैं सोच भी नहीं रहा था इसके बारे में, याद भी नहीं आया था मेरे को कि हाँ एक वेलवेटीन ड्रीम भी था। नहीं नहीं नहीं, तो, मैं 1-2 दिन पहले सोच रहा था, और वो मैं इसलिए सोच रहा था क्योंकि जितने भी वो एलिगेशंस और मी टू अभी जो रेसलिंग पे चला था, इसके भी हाँ, काफी मेंशंस थे उसमें। बट मैं देख हाँ, रहा हाँ, था बाकी काफी लोगों पे मेंशंस थे, बट वो आ गए थे वापस और चल रहा था उनका, जो कि प्रूवन नहीं थे, मतलब ओके। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट जो भी थे वो आ गए थे वापस। तो मुझे लगा ड्रीम का भी अगर प्रूवन नहीं है और उसको इंजरी नहीं है, तो कहाँ है ड्रीम, अभी आ क्यों नहीं रहा? राइट, राइट, तो राइट। इस पोजीशन में अभी आज के मैच में तो ऑब्वियसली जो हार्ट बीट हुई थी, मुझे लग रहा था वो एकदम सीज वाला साउंड आएगा और अभी चैंपा का रिटर्न होगा, जो कि तूने कहा ही था हो सकता है, बट इट वाज सब ड्रीम। थीम फाड़ लगती है यार, मतलब आई वॉज ऑलमोस्ट श्योर कि आज चैंपा का टर्न है, बट वही फिर नहीं हुआ। आई एम एक्चुअली मिसिंग दैट गाय, बट लाइक। मुझे एक चीज बता, फर्स्ट फर्स्ट जो चीज हमने डिस्कस की उसमें तूने कहा कि तुझे ये लग रहा है टेक ओवर ट्रिपल एक्स पे कीथ ली रिटेन्स। क्या हाँ, पता वो मैच खत्म होने के बाद या अगले एनएक्सटी पे चैंपा रिटर्न्स एंड कंटिन्यूज हिज फ्यूड विद क्रॉस। गोल्डी फादर विल बी बैक। विद क्रॉस, हाँ, नॉट विद कीथली। या अच्छा, मतलब मतलब उन तीनों का कुछ फ्यूड स्टार्ट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि क्रॉस और राइट, राइट। कीथली का एक ही मैच तो नहीं होगा, एक से ज्यादा होने चाहिए। ओके, वैसे भी चैंपा का जो लास्ट मैच था, लास्ट वाले हम्म। टेक ओवर पे था, क्रॉस से ही था, जिसमें मतलब ही वॉज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली स्क्वॉश्ड, और उसके बाद से ही वो गायब है। राइट। शायद से वो फिर इस टेक ओवर